नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। स्टोरी 9 मंथ्स की शुरू हो गया है उसका सेकंड सेशन, यानी कि लीप के बाद 6 साल के बाद का सेशन। मगर दोस्तों कुछ सवाल हैं मेरे आप लोगों से और आप लोगों के भी हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स में भी मैंने उन सवालों को देखा है। तो वो सारे सवाल हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि जो ट्रैक्स खोले गए थे जब स्टोरी 9 मंथ्स की चल रहा था क्राइम पेट्रोल से पहले, यानी कि जो क्राइम पेट्रोल वाला बीच में सीक्वेंस आया था, तो उसमें काफी सारी चीजें अधूरी रह गई थी। तो वो अधूरी चीजें कहाँ पे पूरी हुई, कैसे पूरी हुई, समझ में नहीं आया। तो आज इस स्टोरी 9 मंथ्स की जो हम देख रहे हैं उसके ऊपर कुछ 9 सवाल हैं मेरे, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और अपना एक तरह से आंसर भी शेयर करूंगी जो मुझे अंदाजा लगता है। बट आप भी इसके ऊपर जरूर चर्चा कीजिएगा अपने कमेंट्स के जरिए। तो शुरू करते हैं 9 सवालों का सिलसिला स्टोरी 9 मंथ्स की के ऊपर। तो शुरू करने से पहले वही गुजारिश जो मैं रोज करती हूं आपको, अपना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए और साथ में बेल आइकन दबाने के लिए, ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है, काव्या। काव्या एक ऐसा करेक्टर था जो मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी। वो इक्वली स्ट्रॉन्ग करेक्टर था जितना आलिया का था। आलिया भी एक ऐसी फीमेल जिसने अपने दम पे अपना बिजनेस खड़ा किया, एक बहुत ही कामयाब और स्ट्रॉन्ग वुमन। दूसरी तरफ काव्या, वो भी अपने दम पे अपना कैफे चला रही थी और सारेंद्र जो हीरो है शो के, उनकी बहुत ही अच्छी दोस्त बन के सामने आई और एक तरह से एक टाइम पे ट्रायंगुलर लव स्टोरी भी दिखनी शुरू हो गई थी। बट बाद में ये रिवील हो गया कि सारेंद्र का प्यार जो है आलिया, वो काव्या को ही पहले समझ में आया और काव्या इतनी अच्छी दोस्त थी कि जो उस चीज को उसने समझा और फिर उसके ऊपर सिर्फ फ्रेंडशिप का टैग लगा के अपनी तरफ से अपना प्यार दबा के वो सारेंद्र का साथ देती रही और बहुत अच्छे से देती रही और सारेंद्र भी उसके हर पल में उसके साथ रहा। तो इतना स्ट्रॉन्ग करैक्टर जो आया सामने वो एकदम से गायब हो गया। मैं ये भी कहूंगी कि सारेंद्र से पहले ही काव्या गायब होगी, बिना किसी रीजन के, बिना किसी कारण के। तो ये कहाँ पे गई काव्या? क्यों 6 साल की स्टोरी आगे बढ़ चुकी है, मगर 6 साल से पहले ही जब सारे करैक्टर थे और सिर्फ किडनैप हुआ था सारेंद्र का, तब काव्या कहाँ थी? काव्या सिर्फ एक फोन कट था जो भी वन साइडेड था। तो काव्या गई कहाँ? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि आलिया को जो इन्होंने दिखाया था करियर ओरिएंटेड फीमेल, बहुत ज्यादा बिजनेस वुमेन और हमेशा अपने काम को पहले रखने वाली, वो एकदम से ऑर्डिनरी वर्किंग हाउसवाइफ बन गई, ऑर्डिनरी वर्किंग वुमेन बन के रह गई। तो ये कैसे हुआ? आलिया अपना काम सेकेंडरी रख रही है, बच्चों को पहले रख रही है और सिर्फ आलिया और बच्चा है। तो ये कैसे, ये ट्रांसफॉर्मेशन करैक्टर का कैसे हुआ? या तो पहले गलत था या तो अब गलत है। तो ये क्या चीज है? ये मेरा है दूसरा सवाल कि ये क्यों है। तो दूसरा सवाल हो गया। अब तीसरे सवाल पे आते हैं कि अगु जो अगस्त्य है, जो कि आलिया और सारेंद्र का बेटा जो आलिया के पास रहता है, वो इतना डरपोक, इतना दब्बू बुली होता है, वो सब चीजें होती हैं। और जब हम फ्रेम देखें, जब हम ग्राफ देखें, तो ग्राफ में कुछ ऐसा दिखाया गया है जो हम लोग देखते हैं ना, कट टू कट शॉट्स देखते हैं, इधर बेटी का शॉट लग रहा है, इधर बेटे का शॉट लग रहा है, और ऐसा दिखाया जा रहा है कि जो बेटी जो सारेंद्र के पास है, वो बेटी आलिया की तरह है। वो कहती है कि मैं बिजनेस वुमन बनना चाहूंगी बड़े होके। इधर जो बेटा दिखाया है वो दब्बू राइटर दिखाया है, सिर्फ एक क्वालिटी जो सारेंद्र से मिलती है। अगर हम ये सोचे कि वो बेटा जो है सारेंद्र को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो बेटी है आलिया को रिप्रेजेंट कर रही है, तो मेरे हिसाब से अग्गू जो है वेरी रॉन्ग चॉइस है। क्योंकि अग्गू जो करेक्टर उसका दिखा रहे हैं दब्बू है, डरता है। सारेंद्र तो वैसा नहीं है। सारेंद्र तो अपने फादर के साथ भी लड़ता था, अपने राइट्स के साथ लड़ता था। और यही हमने, क्योंकि हमने उसका बचपन के कुछ शॉट्स ही देखे जिसमें वो डरा हुआ तो कभी भी नहीं दिखा। हाँ, एक शॉट था जिसमें उसके पापा उसका हाथ छोड़ के चले जाते हैं, वहां पे थोड़ा वो डरता है, वहां पे थोड़ा सा हमें ये झलक दिखती है। बट ये झलक जब सारेंद्र बड़ा होता है और जो आलिया देखती है कि वो किसी दूसरे के साथ लड़ रहा है, हाथापाई चल रही है, गुत्थम गुत्ता हो रहा है, तो वो सारेंद्र का करैक्टर दिखता है और वो करैक्टर अग्गू में नहीं दिखता है। अग्गू बहुत ही डरपोक और दबा हुआ बच्चा दिखता है और सिर्फ एक क्वालिटी उसकी दिखती है जो है वो राइटर है और इमोशनल है। तो ये अग्गू को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, कि उसको क्यों दिखाना चाहते हैं ऐसा कि वो बुली होता है। तो खैर, चौथा सवाल मेरा ये है दोस्तों कि सारेंद्र ने एक डायलॉग बोला कल के एपिसोड में
कि जिसकी माँ उसे पैदा होते ही छोड़ दे। ये उसने डायलॉग बोल दिया। रिएक्शन गए मम्मी के, सैंदर की मम्मी के, और बेटी वहां पे चुपचाप बैठी थी। तो जब ये डायलॉग बोलता है तो एकदम से ये आता है कि कहीं फ्लैशबैक जो ये कब दिखाएंगे पता नहीं, जब भी दिखाएंगे कहीं ऐसा तो नहीं सैंदर को कहना चाहते कि आलिया की सारी गलती थी, आलिया छोड़ के चलेगी, क्योंकि इस टाइम पे अकेली आलिया ही है, बाकी सब तो हैं सैंदर के साथ। तो खैर ये डायलॉग मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन छोड़ के जाता है कि कहीं जो भी कुछ घटा है ये 6 साल के लीप से पहले, वो जो इनके बीच में अंतर आया है, जो दरार आई है, दोनों बच्चे अलग अलग हुए हैं, तो इसकी वजह कहीं आलिया तो नहीं है। तो ये सवाल आता है। फिर 5वां सवाल ये आता है कि जो आलिया जो है बिजनेस वुमेन से एक ऑफिस, जो इनका ऑफिस है डायरेक्ट दिल से जिसकी वो मालिक थी, एकदम से उसकी एम्प्लॉय बन जाती है। और एम्प्लॉय बन जाती है तो एम्प्लॉय बनने से पहले, यानी कि जब वो मालिक थी तब उसने ऐसा क्या किया होगा? तो उसने ऐसा एक ही काम किया था। कुसुम जो सैंदर की बड़ी बहन थी उसको जॉब पे रखा था, और वो बड़ी करियर कॉन्शियस थी, उसको था कि मैं ये भी कर दूंगी, मैं वो भी कर दूंगी। तो कहीं आलिया का बिजनेस इस तरह से हाथ से जाना और एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय बन जाने के पीछे कहीं कुसुम तो नहीं है? उसने तो नहीं इसका बिजनेस ऐसे ऐसी तैसी फेर दी? तो ये सवाल भी दिमाग में आता है। तो दिमाग है दोस्तों, ये बढ़ता रहता है। जब हम सीरियल देखते हैं तो दिमाग चलता रहता है कि क्या हो गया, क्योंकि इतना बड़ा झटका दिया है ना इन्होंने कि सोचने पे मजबूर कर दिया है कि आखिर है क्या, क्यों होता है ऐसा। इस पे भी मैं बाद में बात करूंगी, मगर पहले सवालों पे आप ध्यान दीजिए। तो छठा सवाल मेरा ये है दोस्तों कि कौन है ये जीवन जो मालिक है? कौन है, कहां से आया है भाई ये जीवन, है ना? एकदम से कोई ऐसा बंदा जो डायरेक्ट दिल से की ऑनर की कुर्सी पे बैठा हुआ है, ये कहां से आया है? बाकी सब एम्प्लॉय सेम है, रोजी है, राहुल है, माला है, सब लोग सेम है। और आलिया अपने एम्प्लॉयज को ज्वाइन कर रही है और वो उनकी कुर्सी पे बैठा हुआ है। तो ये बंदा कहां से आया, कैसे एकदम से ओनर बन गया? कुछ रोशनी नहीं है, कुछ हम लोग डार्कनेस में है, इसको लेके भी। फिर 7वां सवाल ये है कि जो सैरेंद्र ने, आपने अगर सीन नोटिस किया हो जब वो मथुरा में थे और काव्या जो थी वो अपने यहाँ पे कैफे में थी, और सैरेंद्र आते हैं रास्ते में, उनको एक म्यूजिक का, एक कॉन्सर्ट का बोर्ड दिखता है कंपटीशन का, तो वो उसको पढ़ते हैं और आलिया से परमिशन लेके कि मैं अंदर 1 मिनट के लिए आया, वो काव्या को फोन करते हैं और उसको एनकरेज करते हैं कि तुम इसमें पार्टिसिपेट करो, क्योंकि काव्या अच्छी सिंगर है। वहां पे उसको पूरा एनकरेज करते हैं कि आपके पेरेंट्स भी खुश होंगे काव्या अगर आप पार्टिसिपेट करोगी। काव्या यहाँ से सैंदर से प्रॉमिस लेते हैं कि तुम अगर आओगे उस शो में तो मैं जरूर पार्टिसिपेट करूंगी, और सैंदर उस शो को लेके पूरा हाँ करते, हाँ मैं पक्का उस शो में प्रेजेंट रहूंगा। वो जो एक सीन पूरा हमें दिखाया गया 3-4 मिनट का प्रीवियस एपिसोड्स में, वो सीन का कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि ना तो काव्या रही, ना ही इस ट्रैक को छेड़ा गया। तो यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि ऐसे ट्रैक शुरू ही क्यों करने जिनका आपके पास कोई सोल्यूशन आगे दिखाई नहीं देता है? तो ये कहाँ चले गए वो वादे कस्में जो काव्या के साथ सैयंदर ने किए थे, उनके करियर को लेके, उनके शौक को लेके? तो ये सवाल दिमाग में आता है। फिर उसके बाद आता है कि आलिया के मदर फादर कहाँ हैं? आलिया के फादर जो बहुत बड़े रईस थे शो में, और मदर भी काफी अच्छी रेपुटेशन में थी, पेंटर और वो सब, और आलिया के साथ मदर की बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई, है ना? तो अचानक से उसके मदर फादर कहाँ चले गए? अकेली आलिया ही रह गई, अकेली की अकेली, है ना? तो ये सारा कुछ कैसे हो गया? और 9वां सवाल ये है दोस्तों कि आलिया अकेली क्यों है? मदर फादर कहाँ गए ये तो मैंने पूछ लिया, अकेली क्यों है? क्योंकि उसके साथ तो उसकी फ्रेंड राबिया भी थी, जो घर पे तो नहीं थी बट बहुत ज्यादा उसकी सपोर्ट में थी, और फिर और भी बहुत सारे लोग थे जो आलिया से मिलते जुलते रहते थे। बट अभी इस टाइम पे हमें कुल्फी वाला दिख रहा है, बाई दिख रही है, ये 2 लोग दिख रहे हैं जो आलिया के इर्द गिर्द हैं, बाकी कोई भी नहीं है। और इधर सैरेंद्र के साथ पूरी फैमिली है, उसके फादर को छोड़ के, कुसुम को छोड़ के, बाकी सारे लोग सैरेंद्र के साथ हैं, जो उसकी बेटी को तैयार करने में उसकी हेल्प करते हैं, पूरा काम सैरेंद्र के साथ करते हैं। तो ये जो है ये क्यों है? क्यों है आलिया अकेली? क्यों है सैरेंद्र के साथ फैमिली? क्या आलिया का ही सारा कसूर था? ये सारे सवाल आते हैं दिमाग में, जिसको पता नहीं मेकर्स कब खुलासा करेंगे जिनके ऊपर, और हमें दिखाएंगे राइट दिशा कि आखिर ये स्टोरी को लीप देने की क्यों जरूरत पड़ गई। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि लीप नॉर्मली किन हालातों में होती है। या तो कुछ पंगा हुआ हो सेट पे आर्टिस्ट और प्रोड्यूसर के बीच में, तो आर्टिस्ट चेंज करके लीप हो जाती है, मगर वो तो यहाँ पे दिखता नहीं है, कोई पंगा नहीं दिखता, सब आर्टिस्ट वैसे के वैसे है। या फिर आर्टिस्टों की आपस में ना बनती हो,
हीरो हीरोइन के आपस में नाम बनती हो, इसलिए उनको अलग कर दिया जाता है ताकि वो अलग अलग शॉट्स और सीरियल अपना चलता रहे, शो मस्ट गो ऑन हो। ये मुझे दूसरी जो ऑप्शन है वो ज्यादा लग रही है कि ऐसा तो नहीं कि इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज हुई है जिसकी वजह से ये 6 मंथ की जो लीप ले ली गई है वो दोनों को अलग कर दिया गया है और स्टोरी 9 मंथ्स की 6 महीने में खत्म हो गई है और बाकी जो स्टोरी है बच्चों के साथ आगे बढ़ाई जा रही है। मेरा यह ख्याल है और ये 9 के 9 सवाल जो मैंने आपसे पूछे हैं, आपसे शेयर किए हैं, आप भी इन पे रोशनी डालिए और कोई भी सवाल आपके माइंड में आता है तो आप भी वो सवाल शेयर कीजिए और बने रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स के साथ। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.